एक्सरसाइज 5B को करके देखते हैं। इसमें जो है, अब पद समझ गए हैं तो समान पद को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं कि समान पद को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है -z² प्लस 13 z² माइनस 5 z प्लस 7 z³ माइनस 15z। ठीक है, इसको दो तरह से बना लेते हैं। एक होता है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि को कहते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, इसको स्तंभ विधि से बना के देखते हैं। पहले यहाँ पे है -z² और यहाँ है z²। तो ये और ये दोनों समान पद है। समान पद को आपस में नीचे में लिखते चलिए। 13z² ऊपर नीचे करके, फिर z² कहीं पे नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे है, बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। 7z पे पावर 3, 7z पे पावर 3, और पावर 3 वाला कहीं पे नहीं है, नहीं है। और z² वाला भी लिख लिए, z² 2 है, -z² और 13z²। उसके बाद क्या है, -z, और यहाँ है z वाला, फिर इसके नीचे लिखेंगे -15z और इसको जोड़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये कॉलम मेथड यानी कि स्तंभ विधि, ऊपर नीचे करके समान पद को सामने सामने लिखिए। स्क्वायर वाला को z² वाला को z², z वाले के सामने z को, z³ के सामने कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, उसको अलग कर दिए। चलिए अब इसको जोड़िए। देखिए दोनों में जब z है तो एक बार तो z लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए माइनस है, जानते हैं कि जब दो संख्याओं में माइनस लगा रहता है, चिन्ह समान होता है तो जुटता है। ये 5 है और ये 15 है तो कितना होगा, 20 होगा माइनस के साथ। ठीक है, और ये सभी नहीं जानते हैं तो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में ये सभी को हम बता चुके हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर तक में कि इस माइनस कब लगेगा, प्लस कब लगेगा, माइनस होता कब है, माइनस क्यों लगता है। ठीक है, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब वो नहीं बताना है कि माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे z² वाला टर्म है, पद है, तो z² को एक बार लिख दीजिए यहाँ। और देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे कोई कहेगा आपको -x² है तो क्या कहिएगा, इसमें कुछ नहीं तो एक x² है, -1 है ना। इसको ये लिख सकते हैं ना, -1 गुना x²। कोई कहेगा y² है तो इसमें 1 गुना y² लिख सकते हैं। यानी कि -z² का मतलब हुआ कि -1 इसमें छुपा हुआ है, कम से कम -1 तो है। तो -1 अब +13, -1 और जोड़ 13 हो जाएगा 12, प्लस में चिन्ह बड़ा का होता है, ये सभी बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 12 और प्लस के साथ, और यहाँ ये तो वैसे रहेगा 7z³। ये हो गया आपको आंसर। आते हैं क्षैतिज विधि से। ये स्तंभ विधि हुआ, अब क्षैतिज विधि से यहाँ पे लिखते हैं क्षैतिज विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल मेथड। ठीक है, ये हॉरिजेंटल मेथड यानी कि क्षैतिज विधि। अब क्षैतिज विधि में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -z² प्लस 13z -5z प्लस 7z पे पावर 3 -15z। ठीक है,
ये हो गया। अब इसी को इसी तरह हल कर लेंगे तो इसको कहते हैं क्षैतिज विधि। जैसे देखिए यहाँ पे जेड वाला को यहाँ पे लिखेंगे 7z³ 7z पे पावर 3, प्लस वाला है इसलिए आगे में कुछ भी नहीं साइन लगे चिन्ह लगेगा। और z² वाला लिखिए -z², ये है, ये लिख दिए और ये लिख दिए। z² वाला फिर कहाँ पे है, यहाँ पे z +13z², z² वाला भी लिख दिए। अब z वाला लिख दीजिए, तो z वाला है -5z और -15z। ये होता है क्षैतिज विधि। इसी तरह से हल, मैंने समान देखिए सभी समान वाला को एक अपने जगह पे कर दिए, एक एक जगह कर दिए। अब क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें कुछ घटने उठने वाला है नहीं, क्योंकि दूसरा तीसरा पद है ही नहीं। देखिए ये पद समान है तो इसमें जोड़ घटा हो सकता है। z² है तो z² तो लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो चिन्ह बड़ा का होता है तो प्लस भी लगाइए, ठीक है, प्लस तो लगेगा और z² होगा। अब देखिए ई नहीं कुछ तो जैसे -z² है तो इसको -1 गुना z लिख सकते हैं, 1 गुना z²। तो ई -1 इसमें छुपा हुआ है, इसमें कितना है 13, तो -1 जोड़ 13 करेंगे तो हो जाएगा 12। चिन्ह बड़ा का होता है, चिन्ह समान है घटेगा, ये सभी बता चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद क्या है, अब इसमें करेंगे। देखिए चिन्ह यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है तो एक चिन्ह लगाइए किसी का या बड़ा का जो भी समझिए। और यहाँ पे z है तो z तो लिख दीजिए। 5 है और 15 है, चिन्ह समान है तो चिन्ह समान रहता है तो जुटता है, तो 5 है और 15 है तो कितना हो गया 20, यहाँ पे लिख दीजिए 20 और ये हो जाएगा आंसर। अब देख लीजिए दोनों आंसर सेम आया। आपको जिस तरह से बनाने में सुविधा होगा उस तरह बनाइए, क्लियर। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, जैसे मन हो वैसे। हम दिखा दिए दोनों किस तरह से बनता है। जब पद को आपस में ऊपर नीचे करके जोड़ घटाव किया जाता है तो उसको कहते हैं स्तंभ विधि, ठीक है। और जिसको और स्तंभ विधि कॉलम मेथड। इसको जब ऐसे ही रहता है आप मैच करते चलते हैं, यानी कि समान पद को एक जगह करते करते जोड़ घटाव करते करते आंसर पुराते हैं, तो उसको कहते हैं क्षैतिज विधि, हॉरिजेंटल मेथड। चलिए ये 2 नंबर करके देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है p माइनस क्यूब माइनस क्यूब माइनस क्यूब माइनस p, ऐसा है। अब देखिए ई p ई माइनस दोनों में गुना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना रहता है तो माइनस से सभी को गुना होगा। तो इस माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस गुना प्लस माइनस p, माइनस गुना माइनस प्लस क्यूब माइनस क्यूब ये। उसके बाद ई माइनस से दोनों में गुना होगा, तो माइनस से गुना होता है तो होता कुछ नहीं है, ध्यान में रखना है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए p का चिन्ह प्लस में था, p तो माइनस हो गया, क्यूब माइनस में था तो प्लस हो गया। तो माइनस से जब गुना करिएगा किसी भी में तो सभी का चिन्ह बदल जाता और कुछ नहीं होता। यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्यूब प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इसको गुना करेंगे तो प्लस p। देखिए चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या रहेगा, जैसे मानते हैं 2x - 7 जोड़ 6x², इसमें कहेगा माइनस के साथ गुना करने, तो कुछ नहीं करना है, चिन्ह सभी का बदल दीजिए। 2x + 7 - 6x², चिन्ह बदल देते हैं, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे p प्लस में है, p माइनस में है, कटेगा, कट जाएगा। q प्लस में है, q माइनस में है, कटेगा, कट जाएगा। और यहाँ पे अब क्या बचा,
अब बच गया, इसको ने काट दीजिएगा, ये दोनों p और क्यूब है, अलग अलग है, तो p माइनस क्यूब लिख दीजिए। कोई इसको ये भी लिखेगा, इसको ये भी लिख सकता है माइनस क्यूब और प्लस p, कहिएगा इसे, तो इसको सीधा करके यहाँ पे लिखें ऊपर में, ठीक है। माइनस वाला को पहले नहीं लिखे, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, आंसर दोनों होगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाता है क्या, क्षैतिज विधि से इसको हल कर दिए, ठीक। और इसको जब क्या कहेंगे, स्तंभ विधि से करेंगे, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं और देख लीजिए। देखिए यहाँ तक तो सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p, देख लीजिए p माइनस क्यूब माइनस क्यूब माइनस p, ऐसा है। इसको तो यहाँ पे तो क्लियर होगा, ये माइनस से गुना होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस p होगा, और ये प्लस क्यूब होगा, माइनस क्यूब ये है, और फिर माइनस के साथ गुना होगा तो चिन्ह इसका बदलेगा, माइनस क्यूब और प्लस p, ठीक। यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब सबको अलग अलग कर दिए, अब ऊपर नीचे लिखिए, p वाले को p, ये p है, उसके बाद ये p है तो माइनस में p है, उसके बाद यहाँ पे प्लस में p है, यानी प्लस तो लिखा नहीं जाता है। क्यूब वाला देखिए, क्यूब है यहाँ पे प्लस में, प्लस क्यूब, इसके नीचे में क्यूब अब लिखते चलेंगे, ये माइनस में क्यूब है, और ये प्लस में क्यूब, माइनस में क्यूब, और फिर माइनस में क्यूब, माइनस में क्यूब। अब इसको कर दीजिए, करेंगे तो देखिए क्यूब तो यहाँ पे होगा, क्यूब जो है यहाँ पे होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है एक, नहीं कुछ तो एक होता है ना, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा बता चुके हैं, यहाँ पे p है, इसका मतलब एक गुना p होता है। यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे माइनस एक, यहाँ पे माइनस एक, तो एक एक यहाँ पे देखेंगे एक, यहाँ पे माइनस एक, यहाँ पे माइनस एक, तो करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से एक जगह जीरो, और ये माइनस एक, तो हो जाएगा माइनस एक, यानी माइनस लगेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये p है, दो p है, p तो लिख दीजिए, यहाँ पे p तो लिखेंगे, एक है माइनस एक है, देखेंगे एक है माइनस एक है, और यहाँ पे प्लस में एक है। आ रहा है समझ में? नहीं कुछ प्लस वाला में एक होता है, माइनस वाला में भी एक होता है, जैसे यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक गुना एक्स, और प्लस में जब x है तो एक गुना x, एक, ये माइनस एक, इसके लिए प्लस एक, एक से एक जगह जीरो, प्लस एक बराबर एक, यहाँ पे एक तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, एक लिखो देंगे तो क्या होगा, तो p माइनस क्यूब आया आंसर, p माइनस क्यूब आया आंसर यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं, देख लीजिए दोनों जो अच्छा लगे। इसको भी हम दो तरह से बना करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये स्तंभ विधि हुआ, लिखने का जरूरी नहीं है, ये समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे करके लिखा हुआ तो स्तंभ विधि हुआ, ठीक है, कॉलम मेथड। ये जो है ऐसे करके दिया हुआ है और हल क्या कर दिया गया है, तो ये हो गया क्षैतिज विधि, हॉरिजेंटल मेथड। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये माइनस में है थोड़ा, तो इसको जो है अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे है 3a माइनस 2b माइनस ab, ये माइनस के साथ समझते हैं गुना होगा तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस a प्लस b माइनस ab, और ये प्लस 3ab और प्लस b माइनस a, ये माइनस से इस सभी यहाँ तक का चिन्ह बदलेगा, इस सब का नहीं बदल दीजिएगा, कोष्ठ के अंदर जो है, कोष्ठ के बाहर में लगा हुआ चिन्ह है, तो माइनस से गुना होगा इसका इसका इसका, तो चिन्ह तीनों का बदल जाएगा। यहाँ तक कर लिए। अब इसको दो विधि से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, हॉरिजेंटल मेथड यानी क्षैतिज विधि से, और स्तंभ विधि यानी कॉलम मेथड से करके देखते हैं। क्षैतिज विधि करके देखते हैं, पहले देखिए 3a, ए वाला फिर ए वाला, फिर यहाँ पे है a,
तो माइनस ए, फिर ए वाला कहाँ पे, सिर्फ ए, यहाँ पे माइनस ए। आ रहा है समझ में? ए वाला को एक जगह कर लिए। अब माइनस टू बी, फिर बी वाला सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे है, प्लस बी, फिर बी वाला कहाँ पे है, प्लस बी। अब क्या आया, माइनस ए बी, और यहाँ पे माइनस ए बी प्लस 3ab, और सभी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ समान पद हुआ, जुटेगा या घटेगा जो भी होगा, यहाँ से यहाँ तक समान पद है और ये तीनों समान पद है। कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 3a माइनस ए तो -2a होगा, माइनस ए तो -2a, और ये देखिए यहाँ पे -2b, और ये प्लस बी दो ठो भी हो गया तो +2b। अब यहाँ पे माइनस ए बी या माइनस ए बी तो -2ab, माइनस ए बी तो -2ab। जैसे -2 और -2 क्या होगा, -4 जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे +3ab। अब देखिए कि ये और ये कटेगा, और क्या होने वाला है, देखिए 3a से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, एक a ने कर दीजिएगा, यहाँ पे ने कर दीजिएगा, 1a हुआ, या इसको कहेंगे 1a। ठीक है, होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, ये a ही हुआ, इसीलिए बगल में 1 लिखा नहीं जाता। 3a से 2a जाएगा तो a बचेगा। चलिए यहाँ बचा क्या, देखिए ये तो b वाला कट गया, -2ab या +ab, यानी कि ab होगा, -2ab और +3ab। तो ab को पहले लिखिए, देखिए बड़ा 3 है, छोटा 2 है, तो चिन्ह बड़का का होगा, प्लस लगाइए, और देखिए 3 से 2 जाएगा तो चिन्ह असमान घटेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ये हो गया, यानी a + ab। ठीक है, और इसको जब कॉलम मेथड, यानी जो कॉलम मेथड कहते हैं, स्तंभ विधि, उससे करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये दूसरा स्टेप जो है यहाँ तक सेम रहेगा। तो 3a ए वाला, फिर देखिए यहाँ पे -a, फिर a वाला टर्म देखिए पद -a, b वाला देखिए -2b है तो -2b, और b वाला फिर +b, उसके बाद ये +b, उसके बाद क्या है -ab, उसके बाद -ab, फिर -ab, उसके बाद +3ab। समान पद वाले को आमने सामने लिख दिए सभी को। अब क्या करेंगे, अब जोड़ घटाव कर लीजिए अपने ढंग से, जो जैसा समझेगा वैसा कीजिए। ए बी वाला है तो यहाँ पर तो ए बी होगा पक्का। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो -1, ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना, -a है तो -1 गुना a होता है, -1 गुना a होता है, तो ये -1 बगल में रहेगा ही रहेगा। प्लस वाला है तो 1 प्लस में, और माइनस वाला रहेगा तो -1। जब नहीं कुछ रहेगा तो -1 यानी -1 जोड़ यहाँ पे -1 अब +3 तो ये चिन्ह समान है, जुटेगा तो -2 और +3 बराबर 1। चिन्ह समान है, घटेगा, और बड़ा का चिन्ह लगाइए, ये हो जाएगा 1। आ गया 1, तो नीचे में बगल में लिख दीजिएगा 1, तो फिर वही हो जाएगा, 1 से उसको गुना भी करेंगे तो वही होगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लगाइए प्लस में 1 है। चलिए यहाँ पे देखिए b वाला टर्म है तो यहाँ पे तो b वाला पद है तो b लिखिए, यहाँ पे है -2 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या,
-2, यहाँ पे है +b, +b मतलब 1 है, यहाँ पे +b यानी 1, समझ रहे हैं ना। b बराबर 1 गुना b, बगल में नहीं कुछ तो 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। यहाँ पे देखिए, अब देखिए -2 आई चिन्ह समान है जुटेगा, +2 बराबर 0 हो गया 0। ये लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू बी यानी 0 गुना बी। चलिए चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह कुछ भी लगा दीजिए, 0 वाला टर्म में प्लस लगाइए और माइनस लगाइए, दोनों चलेगा, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए वाला पद है तो ए लिखिए पहले। अब क्या क्या है, इस ए में है 3 यानी इसका गुणांक, ए का गुणांक क्या है 3, इसका गुणांक समझिए -1, इसका -1, तो 3 - 2 बराबर, समझ रहे हैं ना, चिन्ह समान है जुटेगा, ये सभी बता चुके हैं। तो ये चिन्ह समान है जुटेगा, 3 से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिखिए, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से 1 को गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो इसको क्लियर ये हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं a + ab, a + ab, क्योंकि 0 से b को गुना कर दिया, 0 हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो देखिए दोनों का आंसर तो सेम आता है, सिर्फ बनाने का अपना अपना तरीका है, जिसमें जिसको आसान होता है वैसा बनाइए। तो इस प्रकार से अपना जो है वो बनाइए। हम जो है ये 4 क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना देते हैं, बाकी बात को जो आसान होगा करेंगे। आसान तो सभी है, आसान क्या। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 3y² + 3y² जोड़ 5y और -4, माइनस से गुना होगा तो चिन्ह क्या होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, यह इस कोष्ठ के अंदर वाले सभी का। तो क्या हो जाएगा -8y + y² और +4 यानी जोड़ 4, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे 3y² वाला यहाँ पे एक ठो है तो +y², y वाला लिखेंगे तो है यहाँ पे 5y, यहाँ पे क्या है -8y आ रहा है समझ में। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद -4 +4, इसको लिख सकते हैं। देखिए 3y² और y² कितना हो जाएगा, ये 3y² है, ये 1y² है, y² का मतलब 1y², समझ रहे हैं ना, 1 गुना y² होगा, तो ये हो जाएगा 4y² आ रहा है समझ में। 5 से 8 जाएगा, दोनों सेम है, देख लीजिए y तो रहेगा, देखिए ये 8 बड़ा है 5 छोटा है, चिन्ह छोड़ के बताते हैं, ये सभी बता चुके हैं। तो ये चिन्ह लगेगा माइनस का, बड़ा का चिन्ह लगता है। 8 से 5 जाएगा, चिन्ह समान है घटेगा, तो 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 लिखिए, ये हो गया -3y। और देखिए ये दोनों कट जाएगा या घट जाएगा तो कह दीजिएगा 0 या +0 लिखिए या -0 लिखिए, जो भी लिखिए। ये हो जाएगा 4y² - 3y आंसर। 0 को जोड़ने से घटाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको दूसरे तरह स्तंभ विधि से बना के देखते हैं कि स्तंभ विधि से कैसे बनेगा। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, कहाँ, यहाँ तक, तो लिखेंगे 3y² और यहाँ पे एक ठो y², उसके बाद 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ 5y, क्योंकि y² वाला अब तो है नहीं, तो y वाला अलग में लिखेंगे 5y, यहाँ पे है -8y और -4 अचर पद +4, सभी को सामने सामने लिख दिए। चिन्ह असमान है, समान पद है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके साथ प्लस लिखिए माइनस लिखिए, दोनों चलेगा। y, दोनों में y है, एक बार y लिखिए। और देखिए ये 8 बड़ा है और 5 छोटा है, चिन्ह छोड़ के देखेंगे तो माइनस तो लगेगा, चिन्ह बड़ा का लगता है। 8 से चिन्ह समान है तो घटेगा, समझते हैं सब। 8 से 5 जाएगा तो 3,
देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखिए, इसका गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक 3, वाई स्क्वायर का गुणांक 1, तो 3 1 4, या दूसरे शब्दों में समझेंगे तो 3 वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई आंसर। दोनों विधि से हम लोग देख चुके हैं कि ये स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि दोनों से किस प्रकार से बनेगा। इसमें होता क्या है, स्तंभ विधि में समान पदों को ऊपर नीचे लिखा जाता है, सामने सामने। देख लीजिए सभी में, वाई स्क्वायर वाला है तो वाई स्क्वायर को ऊपर नीचे लिखिए, एक्स वाई वाला है तो एक्स वाई को लिखिए, ए बी वाला है तो ए बी को ऊपर नीचे लिखिए, ठीक है। और जो नहीं है उसको साइड में लिखते चलेंगे, ठीक। स्तंभ विधि होता है, और ये क्षैतिज विधि में होता है। उसको भी होता है कि समान पद को एक जगह कर लीजिए और जोड़ घटाव कर दीजिए, तो ये होता है कि सामने सामने नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये देख चुके अपना लोग कि स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों तरह से अपना लोग देख चुके हैं कि किसी भी बहुपद को, ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे। जोड़ेंगे कैसे, घटाव तो नहीं देखे हैं, तो घटाव भी सीख लेंगे। चलिए, तो इसको देख लीजिए और कॉपी पे मत छापिए, अपने ढंग से बनाइए। यदि इसको छापते हैं, नहीं समझ में आता है तो छापते हैं, तो फिर दूसरे तरह से अपने से फिर बिना देखे हुए उसको बनाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा।